विक्टर ने एक ऐसा काम कर दिया था जिससे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब विक्टर ने एक ऐसे आदमी को निशाना बनाया था जिसका नाम सुनते ही पूरा यूएस कांपने लगता था, जिसका नाम था अल कैपोन, शिकागो का सबसे खतरनाक गैंगस्टर, जिसके लिए किसी की जान लेना बहुत ही मामूली बात थी। अब यहाँ आप सोचोगे कि इतने बड़े आदमी को ठगना यानी मौत को दावत देना जैसा है, लेकिन विक्टर का प्लान बिल्कुल अलग था। उसने कैपोन को यह कहा कि मेरे पास एक डील है जिसमें आपको $50,000 देने हैं और 2 हफ्ते में मैं आपको ये 50,000 डबल करके दूंगा, यानी $1,00,000। अब ये सुनकर कैपोन को शक तो हुआ, लेकिन उसने ये पैसे दे दिए। जैसे ही कैपोन ने पैसे दिए, विक्टर का असली प्लान शुरू हुआ। विक्टर ने 50,000 खर्च करने की बजाय उसे पूरी तरह से एक बैंक में सेफ रख दिए। 2 महीने के बाद वो कैपोन के पास पहुंचा और उदास चेहरे से बोला कि माफ कीजिए, डील नहीं हो पाई। और फिर उसने कैपोन को पूरे 50,000 वापस लौटा दिए, जिसमें से $1 भी गायब नहीं था। कैपोन हैरान हो गया क्योंकि उसकी दुनिया में लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ एक आदमी पूरा पैसा ईमानदारी से लौटा रहा था। और कैपोन को लगा कि उसके सामने एक सच्चा ईमानदार आदमी खड़ा है। और जैसे ही विक्टर ने यह भरोसा जीता, तभी उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने कहा, मेरी हालत बहुत खराब है और डील ना होने की वजह से अब मैं बर्बाद हो गया। और ये इमोशनल बातें सुनकर कैपोन ने उसे $5,000 दे दिए और कहा कि ये कीमत से आपका 1 साल बहुत आसानी से गुजर जाएगा। ये $5,000 जो मैं आपको कह रहा हूँ वो उस वक्त के करोड़ों रुपए के बराबर थे। और यही था विक्टर का असली प्लान। उसने कभी $50,000 हड़पने के लिए प्लान ही नहीं बनाया था। वो 50,000 तो सिर्फ $5,000 के लिए चारा था, कैपोन का भरोसा जीतने के लिए। असली शिकार था $5,000 जो कैपोन ने खुद खुशी खुशी उसे दे दिए। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर, उसके सामने विक्टर ने ईमानदारी दिखाई, क्योंकि गैंगस्टर के वर्ल्ड में ईमानदारी की कीमत बहुत महंगी होती है। और यही ईमानदारी की कीमत लेकर वो वहां से निकल गया और कैपोन को लास्ट तक पता नहीं चला कि वो खुद ब खुद विक्टर की जाल में फंस गया है। और यही थी विक्टर की सबसे बड़ी स्किल कि वो सामने वाले की जरूरत को समझता है।